मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका एससीएम जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग टेंसेस। In tenses we have already discussed present tense and past tense. Today we are going to begin our future tense. The last part of tense is future. हम सेंटेंस क्रिएशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, किस तरीके से हेल्प होने वाली है हमारी एग्जाम में अगर हम इसे ट्रूली सीखते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट पहला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट काम होगा। देखिए इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल एंड शैल, और विल और शैल मॉडल है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। अब देखिए, अगर बात हो फर्स्ट पर्सन की, इसमें आई और वी की, तो हम यूज करते हैं सेल का, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम यूज करते हैं विल का। अगर सेंटेंस कह रहा हूं या बता रहा हूं फ्यूचर के टाइम को और हिंदी बता रहा हूं कि काम होगा, इन दैट सिचुएशन वी वुड यूज will with other subjects and shall will be used with first person। देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स हमें देखने को मिलेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कॉमन है टुमारो। टुमारो के बाद देखिए नेक्स्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, ईयर, वीक, संडे, और कोई सा भी फ्यूचर टाइम। अगर हम इन एडवर्ब्स को पाते हैं एक सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल प्लस वी विल यूज होगी और अर्थ आ रहा है होता होगा, काम होगा, और फ्यूचर टाइम है, तो हम मानेंगे कि वो रिलेट कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। देखिए हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और एडवर्ब्स है। चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में अगर सेंटेंस हमें मिलता है तो हमें कैसे पुटअप करनी है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कैसे। देखिए शी गो देयर टुमारो, तो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ रखा तो भी कोई गलत भी नहीं होगा। देखिए सी ब्लैंक दैट टुमारो और ब्रैकेट में है गो का अर्थ है जाना। देखिए टुमारो मतलब आने वाला का। जब बात परसों की हो, आई डोंट नो हाउ टू राइट परसों इन हिंदी, बट इन इंग्लिश वी विल कॉल इट ओवरमोर। और जो बीत गया वो पास्ट का था उसे यस्टरडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और जो कल आएगा मतलब आने वाला कल है उसे टुमारो, और जो कल के बाद जो अगला दिन आएगा उसे ओवरमोर के नाम से जानते हैं इन इंग्लिश। देखिए टुमारो सामने है जो बता रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। देखिए शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ मिलकर ही होता है, और कोई भी नाउन हो उसके साथ। तो शी विल, अब देखिए विल एक मॉडल के रूप में है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और जब बात इंडेफिनिट की हो, एक जो कॉमन चीज हमें मिलेगी टेंसेस में कि जो भी इंडेफिनिट टेंस हो वो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का। इन तीनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन रहने वाली है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है इसमें, अगर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। शी विल गो देयर टुमारो, वह वहां कल जाएगी, वह वहां कल जाएगी। देखिए दे अस नेक्स्ट वीक, मिलना। देखिए आपके लिए कब इजी हो जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? जब बात हो ओनली फर्स्ट फॉर्म की। किसकी बात हो? ओनली फर्स्ट फॉर्म की।
लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पड़ जाता है जब हमें यूज करनी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इट्स मीन हमें याद भी करते जाना है, जितने भी एक्शंस हैं उनकी तीनों फॉर्म्स हमें याद करनी है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से और सिक्स्थ फॉर्म में एस ऐड करने से बनती है सिक्स्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म में उससे पहले हम टू लगाते हैं। इट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर आप टू लगा देते हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्रिएट होगी। तो देखिए नेक्स्ट वीक हमें मिला है, देखिए वो मिलेंगे हमें अगले सप्ताह। दे विल मीट अस नेक्स्ट वीक। I and not you। देखिए मैं सेंटेंस जा रहा हूं बिना एडवर्ब के, लेकिन अभी बात हम फ्यूचर इंडेफिनिट की कर रहे हैं, तो आपको बढ़ना है इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ और इसी मेन वर्ब के साथ। तो देखिए आई के साथ शैल, नॉट और हेल्प की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। देखिए आई शैल नॉट हैव यू, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देखिए ये थी कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात कर लेते हैं एक उस रूल की जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात की थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वो क्या था? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था, इफ सब्जेक्ट वी वर्ब के साथ एस या एस, देन ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड सेंटेंस वाज विल और शैल, वी विल एंड ऑब्जेक्ट। देखिए इट्स मीन एक तरफ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉमन सी बात है, अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए इफ शी इनवाइट्स हिम, ही पार्टी, और क्वेश्चन में लिखा है अटेंड। अटेंड का अर्थ था सम्मिलित करना, किसी फंक्शन को अटेंड करना। तो देखिए इफ शी इनवाइट्स हिम, अगर वो उसे आमंत्रित करती है, कंडीशन है अगर वो इनवाइट करती है तो वो पार्टी अटेंड करेगा। देखिए दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, ही के साथ हम यूज करेंगे विल, ही विल अटेंड, ही विल अटेंड पार्टी। वो पार्टी कब अटेंड करेगा? जब उसे इनवाइट किया जाता है। यदि उसे इनविटेशन मिलता है या उसे इनवाइट किया जाता है तो वो पार्टी अटेंड करेगा। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए काम रहा होगा, मतलब जारी रहा होगा। एज जो यूज हम करने वाले हैं वो होगी विल बी एंड शैल बी, और मेन वर्ब जो हम यूज करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस में वो है वी विल के साथ आईएनजी। सो वी विल प्लस आईएनजी। देखिए हमारे सामने है कि हिंदी में क्या होगा? रहा होगा, राम खेल रहा होगा, राम सो रहा होगा, ये हुआ। हेल्पिंग वर्ब है विल बी एंड शैल बी। नई चीज क्या थी? यहाँ कनेक्ट होकर आया है बी, और कंटिन्यूअस की बात है तो मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म हम यूज में लेते हैं। तो देखिए एडवर्ब्स की देखिए, एट दिस टाइम, at this time tomorrow, at this moment, tomorrow। एक ऐसा टाइम है फ्यूचर को कंटिन्यूअस में जारी होने के इंडिकेशन दे रहा है, ऑब्वियसली होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैं कल इस समय
आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँगा। कल इस समय ये काम जारी होगा। फ्यूचर की बात मैंने की है कि ये काम फ्यूचर में जारी होगा, तो बात हो रही होगी इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए शी एट हिज होम एट दिस टाइम टुमारो। और कोष्टक में लिखा है वर्क। देखिए अगर ओनली एट दिस टाइम आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। क्या आ रहा है? ओनली एट दिस टाइम। समझने की कोशिश करें। दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। देखिए एट दिस टाइम है, ओनली एट दिस टाइम है सेंटेंस में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इस समय ये काम हो रहा है। एट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट्स मीन ये काम अभी जारी है। कोई काम पास्ट में जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस। एट दैट टाइम व्हेन यू मेट मी आई वाज वाचिंग टीवी। उस समय जब आप मुझसे मिले थे मैं टीवी देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो लास्ट वाला है हमने अभी डिस्कस किया है, एट दिस टाइम टुमारो, सो इन फ्यूचर। और कल इस समय कोई काम जारी रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपके समझ में आई होगी बात। अगर ओनली एट दिस टाइम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दैट टाइम, दिस अगर पास्ट में बदल रहा है, डेट हो रहा है जिसका, तो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को। और अगर एट दिस टाइम के साथ टुमारो को कनेक्ट होकर आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखते हैं इसे किस तरीके से फिलअप किया जाए। शी ब्लैंक एट दिस टाइम होम, सॉरी एट होम, एट हिज होम एट दिस टाइम टुमारो। और एक्शन मिला है हमें वर्क। तो देखिए शी थर्ड पर्सन है, शी विल बी वर्किंग, वो काम कर रही होगी। एट हिज होम एट दिस टाइम टुमारो, कल वह इस समय उसके घर काम कर रही होगी। कल इस समय काम ये जारी रहेगा। तो देखिए दे नॉट, मैंने एक्शन लिया तो स्टडी, एट दिस टाइम टुमारो। देखिए नोट आया है। नोट मैंने इसीलिए बताया कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आना होगा, इसकी पोजीशन हमेशा थर्ड रहेगी। और जो कनेक्टिव वर्ड है लाइक बी, इन्हें कौन अलग कर देगा? नोट। तो देखिए दे विल नॉट बी, और स्टडी की आईएनजी फॉर्म, स्टडी, दे विल नॉट बी स्टडी एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कुछ एक एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं आगे के कुछ एग्जांपल्स। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स मीन दीज ऑल आर रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दे ब्लैंक नॉट ब्लड नेक्स्ट टाइम डोनेट। सेंटेंस सीधा सीधा कह रहा है कि वे अगली बार, मतलब जब भी अगला अवसर होगा, वे अपना रक्तदान नहीं करेंगे। समझने की कोशिश करें कि काम नहीं होगा। और काम कहाँ नहीं होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दे विल नॉट डोनेट। डोनेट यानी दान करना। दे विल नॉट डोनेट ब्लड नेक्स्ट टाइम, वो अगली बार ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और समझने की कोशिश करें। देखिए राम ब्लैंक विल टुमारो, और कोष्टक में है पे। टुमारो को देखते हमें पता चल रहा है
कि ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, ओनली टुमारो है। आगे की सेंटेंसेस में आपको अदर वेरिएशंस भी मिलने वाली इसकी। देखिए, राम विल पे बिल टुमारो, राम कल बिल चुकाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ब्लैंक है, यू है और खत्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ। किसके साथ खत्म हो रहा है? क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर क्वेश्चन वर्ड होता सबसे आगे मिलता, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो स्टार्ट होने वाला है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है देखते हैं इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग। एट दिस टाइम टुमारो, रिसेंट में हमने डिस्कस किया है कि अगर एट दिस टाइम के साथ अगर टुमारो आता है तो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए, विल यू बी स्लीपिंग, विल यू बी स्लीपिंग। अब सबसे ज्यादा मिस्टेक अगर होगी वो यहाँ होगी, विल बी यू स्लीपिंग। ऐसा नहीं करना है जब बात हो इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी अगर कनेक्टिव वर्ड आ रहा है जिससे पार्टिसिपल बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद ही वो यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई ही नॉट क्लास नेक्स्ट वीक। अगला जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, इट्स मीन अब हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीक है, ओनली नेक्स्ट वीक है। और नेक्स्ट कहाँ मिला था हमें मिला था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, व्हाई विल ही नॉट अटेंड, व्हाई विल ही नॉट अटेंड क्लास, वह क्लास क्यों नहीं अटेंड करेगा? कब? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी ब्लेम्ड अस ऑन मंडे, और क्वेश्चन में है जोइन। देखिए, अगर मैं आज से बात कर रहा हूं मंडे की, प्रेजेंट में रहते हुए, फ्यूचर का टाइम है मंडे, इट्स बीन फ्राइडे टुडे। अगर बात हो मंडे की, मंडे इज अ फ्यूचर टाइम फॉर मी, मेरे अकॉर्डिंग क्या है? फ्यूचर का टाइम है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो देखिए, तो जोइन है, जोइन को हम यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। सी विल ज्वाइन, वो अटेंड करेगी अस ऑन मंडे, वो हमें ज्वाइन करेगी कब? मंडे को। इट्स करेगी, काम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुमित गोवा नेक्स्ट ईयर विजिट, सुमित अगले साल गोवा विजिट करेगा। इसमें अभी नहीं किया इसने, कब करेगा? नेक्स्ट ईयर करेगा, काम होगा। सुमित विल विजिट, सुमित विल विजिट गोवा नेक्स्ट ईयर। लास्ट सेंटेंस देखिए, और जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज होने वाली है वो बिटवीन 7 to 8 टुमारो, कल 7 से 8, कल 7 से 8। देखिए, एक फ्यूचर का टाइम दिया है और दो टाइम के बीच में किसी गैप को शो कर रहा हूं कि 7 से 8 ये काम हो रहा होगा। जैसा मैंने हिंदी अर्थ लिया है उसके अकॉर्डिंग आप भी समझ चुके हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ही विल नॉट बी प्लेइंग, he will not be playing video games between 7 to 8 PM tomorrow। कल वह 7 से 8 के बीच वीडियो गेम्स नहीं खेल रहा होगा। इस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में हमारा जो सेकंड पार्ट है टेंसेज का, जिससे नाम दिया था हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।